हेलो स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th का द्रव्य के तापीय गुण के हम एक लास्ट लेक्चर लेके चल रहे थे, तापीय प्रसार। और उसमें हमने रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ा था, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले उसका थर्ड एक और था। जैसे अपन ने तापीय प्रसार के बारे में पढ़ा था। तापीय प्रसार के बारे में अपन ने एक चीज पता की थी कि यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है, और यदि किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ती है। तो इसमें अपन ने तीन टाइप्स के पढ़े थे। एक पढ़ा था रेखीय प्रसार गुणांक, एक पढ़ा था रेखीय प्रसार गुणांक, सेकेंड अपन ने पढ़ा था क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, इस चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयतन प्रसार गुणांक के बारे में अपन ने करने जा रहे हैं कि आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। आयतन प्रसार गुणांक ये भी तापीय प्रसार का एक प्रकार है। तो आयतन प्रसार गुणांक का मतलब क्या होता है, माना घन का ताप यदि T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन V है तथा यदि डेल T में उसमें वृद्धि कर दी जाती है तो उसका आयतन में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यदि मैं बोलूंगा माना किसी घन का ताप T डिग्री सेल्सियस है तो उस घन में ताप डेल T परिवर्तित करने पर, डेल T परिवर्तित करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। मान लो अपने पास एक कोई घन है, ये कोई घन है, और इस घन का यदि मैं T डिग्री सेंटीग्रेड पे ताप बोलूं तो कुछ आयतन अपने पास V वॉल्यूम इतना है। यदि मैं इसको डेल T ताप में वृद्धि कर दी जाए, डेल T वृद्धि ताप में वृद्धि कर दी जाए तो इसका आयतन कुछ होता है वह डेल T हो जाता है, डेल V हो जाता है, सॉरी डेल V। मतलब यदि ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन में भी वृद्धि होती है तो वह अपना क्या कहलाता है, आयतन प्रसार गुणांक। तो इसमें अपन बात करेंगे यदि जितनी वृद्धि हुई है, क्या बोलेंगे, किसी घन में होने वाली आयतन में वृद्धि उसके प्रारंभिक, मतलब जो पहले का जो आयतन होता है प्रारंभिक आयतन के अनुक्रमानुपाती होती है। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे जो अपन ने ताप T में जो वृद्धि की थी उस घन की, उसमें जो अपने आयतन में वृद्धि होती है वह हमेशा उसके प्रारंभिक आयतन के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि उसके आयतन में ताप में, उस घन के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, जितनी ताप में वृद्धि चेंजेस करेंगे उसके आयतन में उतना ही चेंजेस होता रहता है। सेकेंड पॉइंट बोलता है, ये तो फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि किसी घन के आयतन में वृद्धि उस घन की टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डेल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T।
तो सेकंड समीकरण अपने पास ये कहता है डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी। यदि जितना टेम्परेचर में वृद्धि करोगे उतना उसके आयतन में वृद्धि होगी, जितना टेम्परेचर में कमी करोगे तो उसके आयतन में भी कमी आएगी। तो इन दोनों समीकरणों के द्वारा, इन दोनों समीकरणों से, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, सेकंड अगला लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डॉट डेल टी। यहां पे यदि डेल वी रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल गामा वी डेल टी, और गामा यहां पे क्या दर्शा रहा है, गामा नियतांक को दर्शा रहा है। गामा किसको दर्शा रहा है, नियतांक को। यदि मैं यहां पे गामा बात करूंगा तो आयतन प्रसार गुणांक नियतांक कहते हैं, क्या है, नियतांक। और यहां पे यदि मैं गामा की वैल्यू को डिनोट करने जाऊंगा तो मेरे पास गामा की वैल्यू हो जाएगी डेल वी अपॉन वी डेल टी। तो ये अपने पास एक वैल्यू आ गई गामा की, जो आयतन प्रसार गुणांक का एक नियतांक है। यदि अपन यहाँ पे बात करेंगे तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगी, जो अपन इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक जैसे पिछले वाले में पढ़ के आए ना, जैसे जैसे सेम मात्रक रहेगा, इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक हो जाएगा डेल बी का मात्रक जैसे मीटर क्यूब अपॉन केल्विन। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, 1 अपॉन केल्विन इसका मात्रक होगी, और 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इसका मान आ जाएगा। किसी पदार्थ के एक पिंड का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर पिंड के आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। आयतन प्रसार गुणांक किससे कहते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक किसी पिंड में होने वाली वृद्धि, किसी पदार्थ के एक पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पिंड के आयतन में होने वाली वृद्धि, पिंड के आयतन में होने वाली वृद्धि किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर पिंड के आयतन में होने वाली वृद्धि तथा उस पिंड का प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तो ये आयतन प्रसार गुणांक की अपन ने एक परिभाषा देखी है कि किसी पिंड के 1 डिग्री सेल्सियस तक उसके ताप को बढ़ाने पर उस पिंड के होने वाली वृद्धि तथा उस पिंड के तापमान प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ा, चक्रीय प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ा, और आयतन प्रसार गुणांक के बारे में अपन ने ये पढ़ा। अगला अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती है, इस चीज के बारे में अपन देखेंगे। विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता स्पेसिफिक
स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे, विशेष ऊष्मा धारिता। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे धारिता क्या होती है। तो धारिता जो कैपेसिटी क्या होती है, पदार्थ को धारण करने की क्षमता। सीधी सी बात है, अपन धारिता को किसको डिनोट करें भाई, पदार्थ को धारण करने की क्षमता, कि अपने अंदर की तरफ भीतर की तरफ वो कितना पदार्थ को धारण करता है, तो उसकी जो क्षमता, उसकी जो कैपेसिटी होती है वही उसकी धारिता होती है। धारिता सिर्फ एक, यदि मैं धारिता को डिनोट करना चाहूंगा, ये जो धारिता होती है, धारिता क्या कहती है, पदार्थ को ग्रहण करने की क्षमता, पदार्थ को अपने अंदर अपने भीतर रखने की क्षमता, भाई क्या कहलाती है, धारिता। क्षमता धारिता कहलाती है, धारिता कहलाती है। पदार्थ को अपने भीतर रखने की क्षमता धारिता कहलाती है, ठीक है, ये धारिता है। यदि मैं ऊष्मा, अपन हिट की बात करें, चलो इस वाले में विशेष ऊष्मा धारिता के बारे में अपन ने बात कर ली। धारिता क्या होती है, एक प्रकार की क्षमता। यदि किसी पदार्थ को अपने अंदर जो धारण करने की क्षमता होती है वही धारिता होती है। यदि मैं हिट की बात करूंगा, ये जो हिट होती है ये क्या होती है, तो हिट पहले से अपन पढ़ के आ रहे हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। भाई ये क्या पता लगाता है, यदि कोई पदार्थ है कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो यदि ऊष्मा को डिनोट करने जाऊंगा तो ऊष्मा का पता है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सीधी सी बात है, ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और ये क्या करती है, ऊष्मा की बात करेंगे तो ये होती क्या है, तो पदार्थ के गर्म व ठंडा होने का पता करती है। भाई गर्म और ठंडा होने का पता करती है, तो वही अपनी ऊष्मा है, ठीक है। तो ऊष्मा, यदि अपन ऊष्मा की बात करें, अब ऊष्मा संरक्षण, यदि मैं गर्म और ठंडा होने का ये बोल रहा हूं कि ऊष्मा जो होती है ना, वह गर्म और ठंडा होने का एक पता लगाती है। सीधी सी बात है, यदि संरक्षण का नियम बोले, ऊष्मा संरक्षण का नियम बोले, तो ऊष्मा को तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊष्मा को नष्ट किया जा सकता है। ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यदि संरक्षण की बात करें तो ऊष्मा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। ऊष्मा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह ऊष्मा का एक संरक्षण नियम कहता है। यदि मैं ऊष्मा धारिता की बात करूं तो किसी पदार्थ का तापमान 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मा धारिता कहते हैं। अब ऊष्मा धारिता, हर पदार्थ की ऊष्मा धारिता अलग अलग होती है। यदि मैं बोलूंगा किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन तक ताप बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा दी जाती है उसे, वह ऊष्मा धारिता कहलाती है। यदि ऊष्मा धारिता की बात करेंगे, अपन ने धारिता की बात कर ली, ऊष्मा की बात कर ली, उसके संरक्षण का नियम के पढ़ लिया। यदि मैं सेकंड पॉइंट में यहां पे ऊष्मा धारिता की बात करूंगा तो ऊष्मा धारिता क्या है भाई, सीधे दोनों को जोड़ दो आपस में, तो क्या बोलते हैं, किसी पदार्थ को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा दी जाती है, जितनी आवश्यक ऊष्मा दी जाती है या मात्रा, वह ऊष्मा धारिता कहलाती है। वह ऊष्मा कहलाती है,
ठीक है, ये ऊष्माधारिता का मान हो गया। यदि मैं इसका एक फॉर्मूला अपन डिनोट करेंगे, ऊष्माधारिता, यदि मैं बोलूंगा ऊष्माधारिता मान लो एस से डिनोट किया जाता है। अब अपन ने क्या बोला, मान लो किसी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक जितनी ऊष्मा दी जाती है वह उसकी ऊष्माधारिता, पहले जितनी उसको ऊष्मा की मात्रा चाहिए वो उसकी ऊष्माधारिता होती है। तो इसको यदि मैं बोलूंगा ऊष्माधारिता को एस से डिनोट किया जाता है, ऊष्माधारिता को किससे डिनोट किया, कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला रहेगा डेल क्यू अपॉन डेल टी, और यहां पे रिप्रेजेंट करेगा, यदि मैं बोलूंगा डेल क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ऊष्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे सीधी सी बात है, ठीक है। और सेकंड डेल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल टी भाई उसके टेम्परेचर, उसके तापमान को डिनोट कर रहा है। तो अपन ने यहाँ पे यही तो चीज बोली, यदि किसी पदार्थ को मैं 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन ऊष्मा दे रहा हूं, तो जितनी उसको ऊष्मा चाहिए वह ऊष्माधारिता होती है। तो इसको एक अपन ने बोल दिया एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। यदि अपन यहाँ पे ऊष्मा का फॉर्मूला लेके चलेंगे तो ऊष्मा का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, यदि यहाँ पे डेल क्यू का फॉर्मूला लेके चलेंगे, डेल क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एस डेल टी, ये अपने पास डेल क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। यदि यहाँ पे यदि बात करेंगे अपन, तो इसका मात्रक, यदि ऊष्माधारिता का मात्रक की बात करेंगे तो उसके मात्रक को डिनोट किया जाता है। तो मात्रक को डिनोट करने के लिए क्या करना है, डेल क्यू ऊष्मा को किसमें डिनोट किया जाता है, जूल में, अपॉन तापमान को किसमें डिनोट किया जाता है, केल्विन के अंदर। यदि बात करेंगे यहाँ पे तापमान को केल्विन में डिनोट किया तो जे अपॉन के, सीधी सी बात है, या जे के इनवर्स में बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, जे के इनवर्स। अब इसे कुछ अपन वीमा बनाएंगे, अगर वीमा की बात करेंगे, डायमेंशंस की बात करेंगे, और वीमा बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जूल की वीमा क्या होती है, m1 L2 T-2। यदि मैं जूल की वीमा की बात करूंगा तो कितना होगा, m1 L2 T-2, ये जूल की वीमा है अपने पास, ठीक है, m1 L2 T-2। और ये अपन यदि तापमान की बीमा की बात करेंगे तो अपन को पता है ये k से डिनोट की जाती है, तो अपने पास यदि k से डिनोट की जाती है तो इसको अपन ऊपर की तरफ लेंगे तो अपने पास आ जाएगा m1 L2 T-2 और k आ जाएगा इनवर्स, ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास, इनवर्स। तो ये अपने पास ऊष्माधारिता की बात होगी। कि ऊष्माधारिता के बारे में अपन ने सारी चीजें क्लियर की कि ऊष्माधारिता क्या होती है। कि ऊष्माधारिता को समझने के लिए यदि किसी भी पदार्थ या किसी वस्तु को 1 डिग्री सेल्सियस तक या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको जितनी मात्रा में ऊष्मा दी जाती है वही ऊष्माधारिता कहलाती है। इसकी अपन ने मात्रक की बात कर ली कि मात्रक इसका क्या होता है, तो अपन ने बोला जूल अपॉन केल्विन, जे के इनवर्स होता है। यदि विमा की बात कर ली तो विमा m1 L2 T-2 K-1, ये इसकी क्या रहेगी, डायमेंशंस। यहां तक अपन ने ऊष्मा की बात कर ली। अब इस सेकंड बात करते हैं अपन विशिष्ट ऊष्माधारिता। ये तो ऊष्माधारिता की बात कर ली, अब अपन बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैसे करेंगे, विशिष्ट ऊष्माधारिता। और विशिष्ट ऊष्माधारिता को समझने के लिए अपन यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप, यहां पे जब अपन क्या लेंगे, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा यूज होती है, ठीक है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए उस पदार्थ को जितनी ऊष्मा दी जाती है या आवश्यक होती है उसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। तो ये विशिष्ट ऊष्माधारिता का अपना हो गया, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यक होती है। यदि बात करेंगे यहाँ पे तो ये विशेष ऊष्माधारिता का जो मात्रक फॉर्मूला रहेगा वह रहेगा ऊष्माधारिता अपॉन द्रव्यमान। जितना द्रव्यमान अपन यूज कर रहे हैं ऊष्माधारिता को किससे डिनोट करते हैं, अपन एस से डिनोट करते हैं। और यदि मैं विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करूंगा तो विशिष्ट
उष्मा धारिता। यदि मैं विशेष उष्मा धारिता की बात करूंगा तो इससे कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है उष्मा धारिता अपॉन द्रव्यमान। और द्रव्यमान को किससे डिनोट करके, एम से डिनोट करके, उष्मा धारिता को कैपिटल एस अपॉन एन। और अपन का एस पता है कितना होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये अपन पहले ही चीज पढ़ के आए। इसी वाले फॉर्मूले को इसके अंदर रखने पर अपने पास आ जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी अपॉन एम। क्लियर? तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी मल्टीप्लाई टू एम, डेल क्यू अपॉन डेल टी मल्टीप्लाई टू एम। यदि मैं स्पेसिफिक हीट, जो विशेष उष्मा धारिता, यदि इसके मात्रक की बात करूंगा, सीधी सी बात है, यदि मैं विशिष्ट उष्मा धारिता मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक कितना होगा, जूल। मात्रक कितना हो जाएगा, जूल अपॉन केल्विन मल्टीप्लाई टू केजी। क्लियर? ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक मात्रक। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं अपन, डेल क्यू। यदि मैं यहां से अगर उष्मा का फॉर्मूला डिनोट करने जाऊंगा तो अपने पास आ जाएगा डेल क्यू अपॉन इक्वल टू एस मल्टीप्लाई टू डेल टी मल्टीप्लाई टू एम। ये भी अपने पास एक फॉर्मूला तैयार होगा। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला बनेगा। यदि अपन यहाँ पे जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन, तो ये अपन लेके चल रहे हैं, यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा। यदि अपन इसको डिनोट करके जे के इनवर्स एंड केजी इनवर्स, तो ये अपने पास एक मात्रक हो जाएगा। तो अपन ने यहां तक ये विशेष उष्मा धारिता को आज अपन ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।